नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ वायनाड की सैर पे। केरल को प्रकृति ने ऐसी खूबसूरती से नवाजा है जिसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट खिंचे चले आते हैं। यहाँ नदी, पहाड़, झरने प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं, तो वहीं समुद्र तट छुट्टियाँ बिताने के लिए भरपूर बहाने देता है। ऐतिहासिक किले, देव स्थानों के साथ ही चाय कॉफ़ी के बागान इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कुल मिलाकर केरल अपनी खासियतों की वजह से टूरिस्टों का चहेता राज्य बन चुका है। केरल के 14 ज़िलों में वायनाड को प्रकृति ने जितना प्यार दिया है, उसको सींचने का काम वहाँ के जनजातीय लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। केरल के हिल स्टेशनों में वायनाड सबसे टॉप पर आता है। वायनाड प्रकृति की गोद में शांति को महसूस करते हुए बेहतरीन समय गुजारने के लिए जाना जाता है। 2100 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित ये जगह 3000 साल से भी पुराने घने जंगलों से ढका है। जनजातियों में इसे धान की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगर आप अपनी छुट्टियों में केरल की ओर रुख करते हैं तो वायनाड की इन जगहों की यात्रा ज़रूर करें। गर्मियों के समय यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ घूमने का जो उचित समय है वो है दिसंबर से फरवरी के बीच में। तो चलिए अब बात करते हैं कि वायनाड कैसे पहुंचा जाए। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो कोझीकोड या कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा है, जो कि 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आप एयरपोर्ट से बस या टैक्सी के ज़रिए वायनाड आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन से वायनाड पहुंचने के लिए आपको कोझीकट या कालीकट रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि 62 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है। यहाँ आकर आप बस से या टैक्सी से आराम से वायनाड पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड वायनाड पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोझीकोड, कुन्नूर, ऊटी और मैसूर से होते हुए यहाँ आना होगा। ध्यान रहे कि आपकी गाड़ी की टंकी फुल होनी चाहिए और खाने पीने का सामान बहुत सारा मौजूद होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दुकानें और पेट्रोल पंप बहुत दूरी पर मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप वायनाड में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मथुंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वायनाड का ये अभ्यारण्य इसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। 1973 में कर्नाटक सीमा से लगे क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया, जो कि वायनाड के खास जीव जंतुओं का घर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक भाग है ये सेंचुरी, जहां आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। यहां हाथियों की संख्या अच्छी खासी है और आप यहां इन्हें खेलते हुए देख सकते हैं। जानकारी हो कि इसे हाथी परियोजना क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। हाथियों के अलावा आप यहां हिरण, बाइसन, जंगली भालू, चीता, बाघ आदि जानवर को भी चहलकदमी करते देख सकते हैं। आप जंगल को यहाँ बेहद पास से देख पाते हैं, जो कि यादगार और रोमांचक सफ़र के रूप में आपके जीवन से हमेशा जुड़ा रहेगा। 344 वर्ग मीटर में फैले इस जंगल को दुनिया से देखने लाखों लोग आते हैं हर साल। कुरुवा द्वीप। प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर वायनाड में सिर्फ वन जीवन ही नहीं बल्कि जल जीवन भी देखने लायक है। ये केरल का एक जिला है जहां समुद्र तट तो नहीं, लेकिन कबिनी नदी से जुड़ा कुरुवा द्वीप सैलानियों को खूब आकर्षित करता है। हरियाली से भरपूर इस द्वीप को दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ दिन निकाल कर यहाँ बिताना आपको तरोताज़ा कर सकता है। सैलानी यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। आपको पक्षियों का सुरीला गीत सुनने को मिलेगा यहाँ, जो किसी प्राकृतिक संगीत से कम नहीं लगता। पजास्सी मकबरा। वायनाड के उत्तरी हिस्से में मौजूद पजास्सी मकबरा सुकून के पल बिताने और पिकनिक मनाने के लिए मशहूर है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये एक पुराना मकबरा है जहां 1805 में शूरवीर राजा पजास्सी का अंतिम संस्कार किया गया था। इतिहास के मुताबिक पजास्सी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला लड़ाई की शुरुआत की थी। इस हिसाब से यहाँ का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। सैलानी यहाँ आकर नौकायन जैसी कई एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पास में ही मछली घर मौजूद है, जो कि इस जगह के मुख्य आकर्षणों में से एक है। थिरुनेल्ली मंदिर। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर यह मंदिर अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर सैलानियों को आकर्षित करता है। ये एक पुरातन मंदिर है जिसको लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी ज़माने में ये हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में मशहूर था। इसका निर्माण घाटी के बीच में किया गया है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ मौजूद हैं। अनुसंधान करने वालों को यहाँ पे 2 गाँवों के खंडहर भी बरामद हुए हैं। पक्षी पातालम। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर ही 1700 मीटर की ऊंचाइयों पर घने जंगलों के बीच मौजूद है पक्षी पातालम।
इसे ट्रैकिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल किया गया है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र को पक्षियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको यहाँ की यात्रा करते हुए कई दुर्लभ पक्षियों से मुलाकात हो सकती है। यहाँ आपको घने जंगलों से गुजरते हुए पहुँचना होता है, लिहाजा DFO यानी उत्तरी वायनाड से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। चेम्बरा चोटी। अपनी यात्रा को ज़रा एडवेंचरस बनाना हो तो चेम्बरा चोटी का रुख आप कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, जो कि खासा रोमांचक भी है। बता दें कि चेम्बरा चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे देखने के लिए एक पूरा दिन लग जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन साथ ही ट्रैकिंग में मेहनत भी बहुत लगती है। इसके लिए ज़रूरी सामान अपने साथ रखें ताकि चोटी पर चढ़ने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा वायनाड में नीलीलीमा व्यू पॉइंट, फैंटम रॉक, लक्किड़ी आदि जगहों पर प्रकृति के बीच ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। आपको बता दें कि वायनाड के झरने भी सैलानियों को बेहद आकर्षित करते हैं। इनमें मीनमुट्टी जलप्रपात, चेतलियम, बाड़ासुरा सागर बांध अहम हैं। वायनाड की यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि निवासियों ने इसे कैसे संजो कर रखने में अपनी भूमिका निभाई है। प्रकृति का सम्मान अगर हम करते हैं तो बदले में प्रकृति भी अपना प्यार लुटाने से पीछे नहीं हटती। वायनाड इसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, वायनाड का ये सफ़र आपको कैसा लगा और आप वायनाड कब जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके आसपास कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ अगले सफ़र पे चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।